खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लखनऊ के पुलिसिया विवेक तिवारी गोलीकांड ने यूपी पुलिस की ठोको मेंटेलिटी को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है। हम मानते हैं कि पूरा पुलिस सिस्टम ऐसा नहीं है, हो भी नहीं सकता, लेकिन विवेक के कातिल पुलिस वाले की करतूत ने उस खौफ को जरूर उजागर कर दिया है जो इस सिस्टम ने आम जनता पर बनाकर रख दिया है। यह पुलिस वाला कहता है कि पिस्टल लोडेड थी, चल गई। अगर यूपी के ऐसे नाकारा पुलिस वालों की लोडेड पिस्टल ऐसे ही बेकसूरों की जान लेने लगी तो होगा क्या? अगर इसी तरह मीडिया में हो हल्ला मचने के बाद ही पुलिस जागेगी, गंभीरता से काम करती नजर आएगी, तो हम कैसे यह उम्मीद करें कि बाकी मामलों में बेकसूरों को फंसाने की कोशिशें नहीं होती होंगी? पुलिस अंकल, आप गाड़ी रोकेंगे तो पापा रुक जाएंगे, गोली मत मारिएगा। पुलिस की किसी गोली से अचानक पिता का साया सिर से ना उठ जाए, इस डर के साथ क्या यूपी के सारे बच्चों को अब यह पोस्टर गाड़ी पर चिपका कर रखना होगा? बड़ी बात तो यह भी है कि हमारे राजनेता ऐसे मुद्दों पर भी हिंदू, मुस्लिम और ठाकुर ब्राह्मण की सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बड़ा सवाल यह कि क्या सिर्फ कुछ पुलिस वालों को बर्खास्त करने से पुलिस की यह मानसिकता रुक जाएगी? पुलिस की ठोको मेंटालिटी की कीमत चुका रही है क्या जनता? यूपी में अब कैसे करेंगे लोग पुलिस पर भरोसा? यही है हमारा आज का बड़ा सवाल, जिस पर करेंगे तमाम खास मेहमानों से बातचीत। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। लखनऊ में विवेक तिवारी शूटआउट मामले में तनाज़ा जारी है। आज मकतूल विवेक की अहलिया कल्पना तिवारी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद कल्पना तिवारी ने कहा कि वज़ीर आला ने उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा, दोनों बेटियों और विवेक की वालदा के लिए 5-5 लाख रुपए एफडी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर उनको पूरा भरोसा है। वहीं नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कल्पना की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मैंने मेरी जो भी समस्याएं थी, सबसे पहली बात कि मेरे पति की जो निर्मम हत्या हुई है, इसके लिए हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, मेरे पति को न्याय मिले, मेरी वो मांग पूरी हुई। उसके बाद मेरी नौकरी की बात थी, वो मेरे रहने की समस्या है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरे पति, मेरी सास, मेरे पति की जो बूढ़ी माँ है, उनके लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैंने जिन मुद्दों को उठाया सर के सामने कि हाँ सर मैं कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी सर, मैं बिल्कुल असहाय हूँ, उन्होंने मेरी पूरी मदद करी। सरकार पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के प्रति, परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ में चिंतनशील है। 25 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा सरकार ने पहले करी थी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बच्चों की समुचित पढ़ाई हो, तो बच्चों के नाम 5-5 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है बच्चों के नाम रहेगा उनकी पढ़ाई के लिए। बूढ़ी माँ हैं विवेक जी की, उनके नाम भी उनके जीवन चर्या अच्छी तरह चल सके, 5 लाख रुपए उनकी माता जी के नाम भी एफडी रहेगा। सरकार ने ये भी निश्चय किया है कि कल्पना जी को, विवेक जी की जो धर्मपत्नी है, उनको सरकारी नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार देंगे। वहीं इस मामले पर अपोजिशन योगी हुकूमत को घेर रही है। बीएसपी सरबराह मायावती ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपी में ब्राह्मणों का इस्तेहसाल हो रहा है और हुकूमत सिर्फ लीपापोती करने में मसरूफ है। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगा दिया कि गुज़िश्ता 70 वर्षों में जितना पाकिस्तान ने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हिंदुओं की खैरख्वाह पार्टी नहीं है और वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए हिंदुओं का कत्ल भी करवा सकती है, और इस बयान के लिए केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो और सरकार केवल खाना पूर्ति करने में लगी हुई, इस मामले को दबाने में लगी हुई है। पीड़ित जो परिवार के लोगों से मिलने से, मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के लोगों से मिले हैं, क्योंकि इस मामले को वो दबाने की कोशिश में लग रहे हैं। ये कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है, ये कहते हैं हम हिंदुओं का, इसीलिए मैंने ये आईना दिखाने के लिए उनको आज ये ट्वीट किया कि तुम कहते हो हम हिंदुओं की पार्टी है, तुम कहते हो हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं। विवेक तिवारी जी तो हिंदू थे, फिर तुम उनको यातनाएं क्यों दे रहे हो? उनका एनकाउंटर तुमने क्यों कराया? उनको तुमने क्यों मारा? उनके हत्यारे को थाने में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हो। तो विवेक तिवारी जी के साथ ये अन्याय क्यों? वो तो हिंदू थे, हिंदू को तो न्याय दिलाओ। तुम कहते हो हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं को न्याय दिलाओ। फिर ये सत्ता के
लालची लोगों की पार्टी है। सत्ता पाने के लिए इनका बस चले, सारे हिंदुओं को एक साथ बिठा के कत्ल कर दे। ये लोग बीजेपी वाले ऐसे हैं। विवेक मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस का तरीक़ेकार सवालों के घेरे में है। कानून का निफाज और जराइम पर लगाम लगाना पुलिस का अहम फरीजा है, लेकिन इन सब के साथ साथ आम शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना भी उसकी ड्यूटी है, अव्वलीन फर्ज है। पुलिस के तर्ज अमल से आम शहरियों के दिलों में खौफ पैदा होता है, तो ये हकीकतन इंतजामिया की सरीह नाकामी तस्वुर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी में अब कैसे करेंगे लोग पुलिस पर भरोसा? मुझे लगता है यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे तमाम खास मेहमानों से। शलभ मणि त्रिपाठी साहब, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी देर में अब्बास अली रुश्दी साहब आपको नजर आएंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी लखनऊ से आज इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमआरएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आरएसएस का पक्ष रखेंगे। राजेश गुप्ता साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस डिबेट का अहम हिस्सा हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था उसको लेकर सियासत का नया सिलसिला भी हमें देखने को मिला और धर्म की सियासत जमकर हो रही है। इसे ऐसा रंग देने की कोशिश की गई। उनका क्या मकसद था, क्यों उनका यह बयान आया और इससे हासिल क्या होगा, ये तमाम सवालात हैं जहन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शलभ, मुझे यह लगता है कि जिस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह से पहले एक फेक मामला बनाने की कोशिश की गई और जो असली मुल्जिम था उसको बचाने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, और आपकी सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि पुलिस के आला अफसर, ऐसा लग रहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले बताएं कि चल क्या रहा है इस पूरे मामले को लेकर। नहीं समीर जी, इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि इस मामले को दबाने की कोई कोशिश हुई। एक घटना हुई, उस घटना के बाद उस घटना के दो पक्ष थे। एक विवेक तिवारी, उनके साथ उनकी जो सहकर्मी है सना, और दूसरा पक्ष था पुलिस का जो कांस्टेबल, आरोपी कांस्टेबल है। उसने जो बात रखी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दोनों ही पक्ष से आई और उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ चीजें मीडिया को ब्रीफ की गई। लेकिन जैसे ही पूरी घटना पता चली, सरकार के भी संज्ञान में आई, वैसे ही कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई, दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये बात सामने आई कि कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या की है, फौरन गिरफ्तारी की गई, उसकी बर्खास्ती कार्रवाई की गई। उसके साथ ही साथ आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो किसी ने सवाल उठाया कि कार्रवाई में कुछ गड़बड़ी की गई, वो उस बात को लेकर है कि कांस्टेबल की पत्नी थाने में पहुंची, उसने वहां पर पहुंचकर कुछ बातें की, उसको लेकर जरूर यह बात उठी कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। एक वर्दीधारी ने हत्या की है, यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, घटना हुई है, हम इस बात को स्वीकारते हैं और हमारी पूरी सरकार, हमारी पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन जिसने हत्या की वो वर्दीधारी था और उसके साथ हत्यारे जैसा जो सलूक है वो भी वर्दीधारी लोगों ने ही किया है। पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार किया, पुलिस के लोगों ने नहीं तो शलभ ये बताइए ना, ब्रजेश पाठक साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं चलेगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो खुद ये कह रहे हैं कि कुछ पुलिस के आला अधिकारी हैं जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कौन से अधिकारी हैं? और पुलिस के आला अधिकारी अगर ही ये चाह लेंगे कि सबूत ना मिले, इस मामले को हल्का कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा इस केस का? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कोई भ्रम है। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जो कांस्टेबल गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और फांसी की सजा दिलाने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो। जहां तक ब्रजेश पाठक को लेकर आपने सवाल उठाया है, ब्रजेश पाठक ने इन्हीं बातों को लेकर एक बात कही है कि जो कांस्टेबल है उसकी पत्नी थाने पर पहुंची, वो किन परिस्थितियों में पहुंची। तो ये बात सही है, इस बात को हम लोगों ने भी कहा है कि जो उसका पति है वो हत्यारा है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कांस्टेबल किन हालातों में वहां पर पहुंची
पहुंची और उसने पहुंचकर वहां पर क्यों इस तरह का सीन क्रिएट किया, तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि उस महिला कांस्टेबल के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, विभागीय कार्रवाई भी होगी, और ऐसे जो भी तत्व हैं जिनकी जरा भी ऐसी आशंका है कि वो इन हत्यारे सिपाहियों के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी, क्योंकि अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक निर्मम हत्या है। इस हत्या को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 302 का मुकदमा लिख के, हत्या का मुकदमा लिख के उन दोनों कांस्टेबल को जेल में भेजा है, उनको फांसी की सजा दिलाने का भी हम काम करेंगे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है योगी सरकार, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ से, सूबे के सीएम से मिलने के बाद इस परिवार ने कहा कि वो सेटिस्फाइड है और उनका भरोसा और बढ़ा है। आपको लगता है कि जो जमीनी तौर पर एक्शन सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो भरोसा बढ़ाने वाले हैं? देखिए समीर, उनके परिवार को अगर संतुष्टि है तो उस परिवार की बात को लेकर के हम, उस सहानुभूति हमारी उस पूरे परिवार के साथ में है। हम वो लड़ाई भी हम लोगों ने उसी परिवार के साथ में, हमने पूरे सिस्टम के मुखालिफ लड़ी है। पूरे सिस्टम में जिसमें विवेक तिवारी जी की हत्या लखनऊ में हुई, जिसमें और तमाम लोगों की, चाहे मथुरा में 8 साल के बच्चे की हत्या हुई हो, चाहे जिम ट्रेनर की हत्या नोएडा में हुई हो, तो हमारा तो स्पष्ट रूप से जो फेक तरीके से पुलिस की जो ठोको वाली नीति है, जो आप अभी ठोको वाली नीति कह रहे थे, उस ठोको वाली नीति के मुखालिफ हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, ताकि पुलिस ना आइंदा टाइम में कोई इस तरीके की गुस्ताखी कर सके और हम सिस्टम में कुछ इस तरीके के चेंज लाने की कोशिश करें। आज अभी शलभ भाई बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, अच्छी बातें भी कर रहे थे, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। अब आज इन्हीं के पार्टी के कुछ काडर से, जो एक कबीना मंत्री, एक एमपी, उनसे डिसिडेंट की आवाज निकली। कम से कम उन्होंने राजनीतिक सिस्टम पे भरोसे की बात तो बढ़ाई। यहां पर सबसे बड़ा जो प्रश्न आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुन पुलिस के हत्यारे रवैये को बचाने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। हम लोग, सब लोग राजनीतिज्ञ हैं। राजनीतिक दलों ने जिस तरीके, ये पुलिस किसी की नहीं है, पुलिस अपने मास्टर्स की होती है। आज पुलिस भाजपा की है, कल पुलिस इससे पुराने शासन की थी, परसों पुलिस उससे पुराने शासन की थी। पुलिस उन्हीं के लोग, अपने आकाओं के इशारे पर काम करती। पुलिस तो गुलाम है। अगर पुलिस को आदित्यनाथ योगी जी ने यह नहीं कहा होता कि ठोको, तो आज पुलिस की हैसियत थी इस तरीके की बदतमीजियां करने की। अपनी जो स्थितियां तो हम उस पर लाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में आप भी सुरक्षित आ सके, आपके साथी भी सुरक्षित आ सके। रात में 12 बजे के बाद आप जब लखनऊ आएंगे, गोमती नगर में आएगा, कोई भी ठोक देगा आपको। आप मेरे ख्याल से दिल्ली में रहिए, हैदराबाद में रहिए, ये बड़ा मसला है आज की डेट में। बिल्कुल, ये हम नहीं बुला सकते अपने, हम किसी इन्वेस्टर को नहीं बुला सकते। ये बड़ा सवाल तो है ये राजपूत साहब, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। यासिर जिलानी यहां हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। यासिर, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है ये हो जाता है कि जिस पुलिस को देखकर आपके मन में सिक्योरिटी की भावना आनी चाहिए कि अगर मैं 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में किसी सड़क से गुजर रहा हूं, तो मुझे ये देखकर और सिक्योर फील करना चाहिए कि भाई यहां पर पुलिस वाले खड़े हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी रक्षा के लिए। लेकिन इससे तो गजब मेंटेलिटी सामने आई है पुलिस की। इससे तो लोग खौफजदा हो जाएंगे पुलिस वालों को देखकर कि यह भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से सरकार ने, वहां की सरकार ने तत्परता से जो काम किया है, 12 से 13 घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़ा गया है। और मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं कि जब ये केस न्यायालय में जाएगा तो उस वक्त जज साहब को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर के तहत इसके ऊपर संज्ञान लेके फैसला देना होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो मित्र हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आप पुलिस को गुलाम बता रहे हैं, पुलिस को आप जिस सत्ता का जो भी सत्ता होती है उसके वो चलाती है, तो मुझे लगता है ये जो मानसिकता है, ये जो हमारे इस तरह के नेता हैं जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भरा हुआ है कि वो पुलिस को गाइड करते हैं, मुझे बहुत हैरानी हुई। पूरा भारत देख रहा है सुरेंद्र राजपूत जी को। पुलिस को नहीं, लेकिन ये अगर गाइड करता है अपराधी को, अगर एक मुख्यमंत्री का असर नहीं, अगर एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ठोको का कहने की बात कही, सुन लीजिएगा मेरी बात, जहां अपराध
सर चढ़ के बोल रहा था, जहां पे अपराधी सबसे ज्यादा समाज के उन बेकसूर लोगों को मार रहे थे, हत्या हो रही थी, डकैती हो रही थी, अपहरण हो रहा था, उसमें अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री आता है जो ये ऐलान करता है कि यहां पे हम अपराध मुक्त राज्य देंगे, तभी सबका विकास होगा, आप उस पर सवाल उठा रहे, आप कटाक्ष कर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो हादसा हुआ है, कौन सा अपराधी था? अंकित तिवारी जी जिनकी हत्या हुई है, विवेक तिवारी जो थे, विवेक तिवारी ये कौन से अपराधी थे? ये अपराधी नहीं थे, दिया गया? तभी तो हर आदमी है? इस वक्त सरकार का एक एक आदमी, पुलिस अफसरान, वहां के एसपी, वहां के डीजीपी, हर आदमी इस केस में उस अपराधी के खिलाफ है। उस अपराधी को जो कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए वो मिलेगी, लेकिन कम से कम इसमें राजनीति नहीं करे। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे यहां राजनेता का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको धर्म से जोड़ देते हैं। ये राजनीति, जो ये गिद्धों की राजनीति है, जो लाश पे राजनीति करते हैं, उनको अपनी राजनीति की सोच बदलनी होगी। और आज जब उन्हें घेरा गया तो अपने बयान से पलटने की कोशिश करी। आप उनसे सवाल कीजिए। ठीक है, राजेश गुप्ता साहब की बात कर रहे हैं। राजेश गुप्ता साहब, जवाब दीजिए इस बात का जिसका यासिर जिक्र कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब के बयान के बाद एक नई तरह की सियासत का सिलसिला शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम एंगल भी आ गया। अभी तक कोई हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर नहीं आया था, अब वो सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सही वक्त था सियासत करने का या बीजेपी को आईना दिखाने का? देखिए, बड़ी अचंभे की बात होती है कि एक तरफ तो आरएसएस ये कहती है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के कुछ लोग उतने फंसते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो, हत्या का, रेप का, डकैती का, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले आरएसएस उसके बचाव में आती है। बड़ा दुख होता है। या तो ये अपने आप को राजनीतिक पार्टी घोषित कर दे और कह दे कि बीजेपी सत्ता में नहीं है, आरएसएस है, या इस तरीके से बचाव करना ये ठीक नहीं लगता है। आरएसएस अपने तरीके से। राजेश गुप्ता साहब ये बताइए ना, विवेक तिवारी हिंदू था, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? हकीकत ये है, मैं बता रहा हूं। मैं देखिए, आपने इनको पूरा टाइम दिया, मुझे थोड़ा सा देने दीजिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुनिए। जवाब दीजिए। तो या तो ये बिल्कुल क्लियर कट कर दे कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसका काम ही यही है, और या फिर ये पीछे से ऐसे काम करना छोड़ दिया। आ जाते हैं आपकी बात पे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा और वो इस बात पे कायम है और हमेशा कायम रहेंगे, और मैं भी इस बात को कह रहा हूं ऑफिशियली कि बीजेपी जो धर्म की राजनीति करती है हिंदुस्तान में, खुलेआम करती है, आप रोज देखते हैं, आपके यहां डिबेट होती है, लेकिन आज क्योंकि वो फंस गई, क्योंकि अगर ये कोई और किसी समाज का आदमी होता तो उसको आतंकवादी घोषित कर देते अब तक, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि आज जब ये फंस गई, जब ये हाई प्रोफाइल केस हो गया, यूपी के किसी गांव के अंदर या बिहार में जहां ये मिलकर सरकार चला रही है, छोटी मोटी घटनाएं अगर होती है तो पता भी नहीं लगती, मीडिया में भी नहीं आती, लेकिन ये आ गई, ये बड़ी हो गई, तो इनका ये बचाव करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई है, ये इनकी विचारधारा है कि मारो मारो, क्योंकि मारने से ये मुख्यमंत्री बने, मारने से ही वो प्रधानमंत्री बन गए। तो मारने की जो सोच है, प्रेम को ये मानते नहीं, नाम हिंदू धर्म का, लेकिन हिंदू धर्म को जितना बदनाम करने का काम ये कर रहे हैं, इतना आईएसआईएस ने जैसे मुसलमानों को बदनाम करा है, ऐसे ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने धर्म की राजनीति करी। अरे भाई, हम तो दिल्ली में चुनाव जैसे लड़े, सबको मालूम है कौन सी सीट पे क्या समीकरण था, हमने तो देखा नहीं, हमने तरफ ईमानदार राजनीति की बात करी, लेकिन इनकी राजनीति टोटली हो रही थी कि यहाँ पर एक शख्स जिसकी जान गई है उसका मजहब देखना और सबसे पहले ये बताना कि भाई वो एक हिंदू था और आप तो हिंदुओं की सियासत करते हैं, अब तो हिंदू के साथ ऐसा हो गया, तो आप ये आपको लगता नहीं कि हम मतलब किस दिशा में हम जा रहे हैं? नहीं, हमने कहा, हम ये कह रहे हैं, आपकी बात में समझ गया, आप आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों, क्या ये सही वक्त था? मेरी बात सुनिए, ये किसी की सियासत नहीं करते, लाशों की सियासत करते हैं। ये लाशों की सियासत करते हैं, दिल्ली में भी 2 दिन के अंदर हुई है। यहाँ पर कौन बीच में लाया? सबसे पहले कौन बीच में लेके आया? इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बीजेपी लेके आई, कांग्रेस अगर दिल्ली में हुई, दिल्ली में सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर पुलिस किसके अंडर में है। दिल्ली में आप यही इसी का रोना रोते रहिए, हम तो इनको आईना दिखाना चाहते हैं। आपने कहा और हमसे कहिए कि हम राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी कौन डोनर हो रहा है? नहीं, कौन डोनर हो रहा है? कौन डोनर हो रहा है? आप पिछले 3-3.5 साल से यही रोना रो रहे हैं। आप अपने आप को किसी तरीके से समाज के अंदर बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अपने बचाव में आप इस तरह की बात करते हैं कि हमारे पास ये महकमा नहीं, तो दिल्ली में हमारे पास ये आपको कोई पूछ नहीं रहा,
तो जाहिर सी आप बात है वो अच्छी दिल्ली तरीके से सरकार जानते हैं आपकी क्या हालत है। नशे का कारोबार हो रहा है वो कौन करा रहा है? ठीक है, जो ठीक है। नशे का ठीक है, कारोबार हो रहा है आज के मुद्दे पर रहते हैं, जिसकी आज वजह के से मुद्दे पर हत्या हुई है, इनको वो बहुत कौन अच्छी करा तरीके रहा से है? मालूम है मशहूर आरएसएस की हालत खराब है, हेड के बार को छोड़ने को तैयार हो गए। धर्म को लाने का क्या देखिए, मकसद? जाकिर साहब, ये लोग, मेरा ये कहना है, ये लोग हेडगेवार तक को छोड़ने के लिए तैयार है, सत्ता के लिए आरएसएस वाले। ठीक है राजेश जी आप दूसरों को भी सुन लीजिए जी। मशकूर। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जो ये गुंडा राज चल रहा है पुलिस का, हाँ ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले मतलब 20 सितंबर को अलीगढ़ के अंदर 2 बच्चों को जो है ये मार दिया जाता है पुलिस इनकाउंटर में, नौशाद और मुस्तकीम। उसके बाद विवेक जिनके बारे तिवारी में जी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाई उनके परिवार वालों से क्यों नहीं मिले योगी आदित्यनाथ, आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं ना, मुझे उन्हीं के बयान का जिक्र कर रहे हैं ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। ठीक है, तो अलीगढ़ में इनकाउंटर किया पुलिस ने, हाँ। और वो इनकाउंटर बिल्कुल फिल्मी इनकाउंटर है। भारत के इतिहास में ऐसा इनकाउंटर पहले कभी नहीं हुआ कि मीडिया को बुलाया गया और उसके बाद जो है इनकाउंटर किया गया। मतलब पहले से मालूम था एसएसपी को कि इनकाउंटर करना है। इसी तरह से जब उसको किसी ने कंडेम नहीं किया तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने की वजह से तिवारी जी की हत्या करती है पुलिस। अब देखिए, इस देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पुलिस जो है वो गुंडा बन चुकी है? क्योंकि डेथ ट्रोल जो है इनकाउंटर में वो 70 से ज्यादा बढ़ चुका है। बात ये नहीं है कि कौन हिंदू मरा, कौन मुसलमान मरा, कौन सिख मरा, कौन ईसाई और कौन बुद्धिस्ट मरा, मरता तो इंसान है ना। जब ये इनकाउंटर हो रहा है, उस इनकाउंटर को आप देखिए कि जो पीयूसीएल की गाइडलाइन है, क्या उसको फॉलो किया गया? बिल्कुल नहीं फॉलो किया गया। चाहे वो लखनऊ की बात हो, चाहे वो अलीगढ़ की बात हो, कहीं से भी फॉलो नहीं किया गया। एक सेकंड यासिर भाई, आप लोग सरकार में हैं, सरकार में हैं, आप ये बताइए कि जिस तरह से मुआवजा जो है तिवारी जी के परिवार को दिया गया, मैं वेलकम करता हूं। हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि नौशाद और मुस्तकीम की फैमिली को क्या मुआवजा देंगे? ये जो फिल्मी इनकाउंटर जो हुआ है उसके लिए आप क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, ये देश जानना चाहता है। एक छोटा सा जवाब। ठीक है, उसके घर में 150 रुपए थे, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। ठीक है, हाउस अरेस्ट करके रखा है, और जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली लेके आते हैं परिवार को, तो हमारे ऊपर एसएसपी साहब एफआईआर कराते हैं फर्जी कि किडनैप कर लिया, अपडेट कर लिया उनको। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो देश की जनता देखती है, कौन जवाब देगा इसका? ठीक, शलभ जवाब देंगे। शलभ, मुझे रुश्दी साहब के पास जाना था, लेकिन रुश्दी साहब की इजाजत से शलभ एक छोटा सा जवाब इसका, उसके बाद में जाऊंगा उनके पास। वो कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। अमीर भाई, मैं तो हैरान हूं कि विवेक तिवारी जो बेगुनाह इंसान है, विवेक तिवारी, उनकी हत्या की तुलना किससे की जा रही है? अलीगढ़ में जो बदमाश मारे गए, जिनके खिलाफ 2-2 दर्जन मुकदमे थे, जिनके खिलाफ साधुओं की हत्या का मामला था, उनका कंपेयर कर रहे हैं विवेक तिवारी के मर्डर से। विवेक तिवारी का मर्डर हुआ है और वो अपराधी मारे गए हैं, उनके एनकाउंटर से आप मर्डर की तुलना करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। विवेक तिवारी का मर्डर हुआ है और खतरनाक मर्डर हुआ है, आप उसकी तुलना अलीगढ़ के एनकाउंटर से कर रहे हैं। अलीगढ़ में जो मारे गए उनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, साधुओं की बेरहमी से हत्या की थी उन्होंने, आप उनकी तुलना विवेक तिवारी से कर रहे हैं। आप विवेक तिवारी की तुलना करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि विवेक तिवारी एक निर्दोष इंसान थे, और जो अलीगढ़ में मारे गए उनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। आप जैसे जो लोग हैं वो लखनऊ की घटना को लेकर अपराधियों के बचाव में आएंगे, इस बात का अंदेशा आप लोगों को था। ठीक है मशकूर, आपका जवाब उन्होंने दे दिया। आपका जवाब उन्होंने दे, जिन पर अपराध के केसेस चल रहे हैं, जिन पर अपराध के केसेस चल रहे हैं, उनका एनकाउंटर, और एक शख्स, बेकसूर शख्स विवेक तिवारी, उसकी हत्या, दोनों में आप कम से कम उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर, उससे मिलाया नहीं जा सकता, ये उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा आप अपनी बात, इसीलिए आप बैठे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन रुश्दी साहब, ये धर्म की सियासत का भी मौका दे दिया है क्या? क्योंकि ओवैसी साहब का जिस तरह का बयान आया, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये 2 लड़कों की जो फैमिली थी उसके परिवार वालों से तो नहीं मिले। यानी फिर एक बार इस नाजुक जो हत्याकांड हुआ है, इतना दर्दनाक हत्याकांड हुआ है, उस पर भी धर्म की सियासत। समीर भाई, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखूंगा और किसी ऐसे इंसान की बात का जवाब नहीं दूंगा कि जिसके प्रति मेरा किसी भी प्रकार का सामाजिक या राजनीतिक कोई लगाव नहीं है। हाँ। सबसे पहले तो मैं एक पैनलिस्ट हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, एक बात कह रहे थे कि बधाई दे रहे थे उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि जिस तत्परता की बात की उन्होंने, तो आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से वो तत्परता भी हम बता दें कि विवेक तिवारी जी के गोली लगती है
और गोली लगने के 2 घंटे के बाद उनको अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। 2 घंटे लगातार वहां साक्ष्य मिटाने के प्रयास होते हैं। यह है तत्परता। एसएसपी लखनऊ चश्मदीद गवाह को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और बजाय गोमती नगर थाने के ले जाने के कैसरबाग कोतवाली लेके जाते हैं और वहां पर लगातार उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, सादे कागज पे दस्तखत कराई जाती है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इतने हाई लेवल मसले में थाने का मुंशी एफआईआर लिखता है। यह है तत्परता। एफआईआर होती है अज्ञात लोगों के खिलाफ, यह है तत्परता। सेकेंड एफआईआर होती है जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का करेक्ट डायरेक्शन है कि अनलेस एंड अनटिल ये कोई ऐसा मैटर हो जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो, आप सेकेंड एफआईआर करते हैं। यह है तत्परता। 10 घंटे पहले जो सिपाही थाने में मौजूद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईपीएस ऑफिसर्स की मौजूदगी में खड़े होकर करता है। यह है तत्परता। वही सिपाही 10 घंटे बाद मेडिकल में भेजा जाता है और गोद में उठा के पुलिस लेके जाती है। यह है तत्परता। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, मैंने सारे वक्ताओं को सुना, आदरणीय शरद भैया को भी सुना। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में अगर पहली बार जब पुलिस ने निरंकुश होकर पहले निर्दोष को मारा था कि जिसका नाम जितेंद्र यादव था, या सुमित गुर्जर को घर से उठा करके मारने का काम किया, या पुलिस फायरिंग में 8 साल के बच्चे की मौत हुई, या अलीगढ़ में 18 तारीख में 2 लोगों को उठा करके मारने का काम किया गया और उनकी बचाव में जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से जुड़े लोग अगर प्रेस करने दिल्ली जाते हैं तो उनके ऊपर अपहरण का मुकदमा होता है, आज उसी परिवार के ऊपर होता है। अगर पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस सरकारी हत्या को इनकाउंटर न कह करके अगर हत्या कह दिया होता तो आज विवेक तिवारी हमारे बीच में होते। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आपको निर्धारित करना होगा, कहना होगा और स्वीकार करना होगा। सच्चाई है ना, लेकिन सच्चाई भी तो है, लेकिन सच्चाई भी तो है। पुलिस ने यही किया ना। मीडिया में जब हो अल्लाह मचा, मीडिया में जब हो अल्लाह मचा, ये जो पुलिस है समाजवादी के आधे अधूरे ज्ञान के साथ बैठे हुए हैं। समाजवादी का इतिहास काला हो या कांग्रेस का काला हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह मौजूदा सरकार जो है अभी बीजेपी की है और योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा था जिसने 8 घंटे के अंदर उस अपराधी को जेल भेज दिया और उस अपराधी को फांसी तक भी पहुंचाया। पहले अपराधी को बचाने की भरपूर कोशिश की गई। जिसने कोशिश करी है, मीडिया में आवाज बुलंद हुई, जब मीडिया में आवाज बुलंद हुई तब इस मामले में एक्शन लिया गया। आज जो नजर आ रहा है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी के लिए बहुत सारे सवाल हो गए, मैं चाहूंगा तफसील से वो जवाब दें, इसलिए ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी में अब कैसे करेंगे लोग पुलिस पर भरोसा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक से पहले जो सवालात उठे, शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ, मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए और लबोलवाब मुझे लगता है रुश्दी साहब की बातों का भी वही है जो अखिलेश यादव आज कहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई सीएम ही कहते हैं कि ठोक दो, तो ऐसी भाषा का असर पुलिस वालों पर तो दिखेगा ही। नहीं, देखिए, सीएम साहब ने कहा ठोक दो, और जो ठोके जाने लायक थे उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको ठोका भी है क्योंकि वो अपराधी हैं। मैंने फिर कहा कि अलीगढ़ के एनकाउंटर की तुलना आप अगर विवेक तिवारी के मर्डर से करते हैं तो आप अपराध करते हैं। ठीक है, उस परिवार की पीड़ा को आप और बढ़ाते हैं। अरे जब मेन स्ट्रीम मीडिया में कह रहा हूं ना, तिवारी जी का केस उठाया वो तो मर्डर तिवारी है, का मर्डर हो गया। आप वो मर्डर है, जब नौशाद और वो मर्डर है, लेकिन अलीगढ़ में जिनकी आप वकालत करके घूम रहे हो वो अपराधी है। आप अलीगढ़ में जवाब वो अपराधी है और ऐसे अपराधियों से मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं आऊंगा, आप जैसे लोग अपराधियों आएंगे, ऐसे वक्त बर्बाद घबराने वाली नहीं है जी। शलभ, आप जैसे लोग अपराधियों की मदद में आएंगे, हम उससे घबराने वाले नहीं हैं, जैसे आप अलीगढ़ के अपराधियों की मदद में आए हो। दूसरी बात कि जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों ने जो सवाल उठाया, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई, उन्होंने कहा कि नामजद एफआईआर नहीं थी। जो नामजद एफआईआर नहीं थी उसके पीछे कारण क्या था? जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो चश्मदीद है, उन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी। एफआईआर मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो सना है उनको कैसे पता कि कौन से पुलिस वाले हैं?
वो उनको कैसे पहचानती है? अगर वो नामजद मुकदमा दर्ज कराती तो कल कोर्ट में जो आरोपी हत्यारा सिपाही है वो ये कहता कि इन्होंने मुझे मेरा नाम कैसे पहचाना? तो ऐसे में उन्होंने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी, जो पहली सूचना दी, वो दर्ज की गई। और मैं बताना चाहूंगा अपने साथी को कि ये पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सी बार लोग अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, उनकी एप्लीकेशन मुंशी लिखता है थाने का और वो बताता है कि आप यही एप्लीकेशन चाहते थे, वो उस पर अपनी सहमति देते हैं और वो एफआईआर में असल बात ये है ना, बड़ी बात ये है कि पुलिस ने भटकाने की कोशिश चाहते हैं, की, इस मामले को दबाने की कोशिश की, उस हत्यारे सिपाही को, एक मिनट मशकूर, उस हत्यारे सिपाही को बचाने की कोशिश की। अगर और भटकाने आप का प्रयास देखिए करते कि बार बार पुलिस के झूठ का पर्दाफाश हुआ। अगर भटकाने का कोई झूठ नहीं, अगर भटकाने का प्रयास करते तो कुछ घंटों सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? जेल के अंदर नहीं होते। अगर भटकाने का प्रयास करते, सीसीटीवी फुटेज आपने देखी? पुलिस ने पहले क्या कहा? गाड़ी खड़ी हुई थी, तो समीर आ जाए, सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है। यानी सना जो कह रही थी वो सही कह रही थी, कार्रवाई क्लियर हुआ ना? हुई है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि देखिए, वो सिपाही हत्यारा है, उसने अपने बचाव में बहुत से झूठ गढ़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो हत्यारा है और कोई भी हत्यारा अपने बचाव में बहुत से झूठ गढ़ता है। पुलिस का काम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, और इसीलिए आप देखिए कुछ ही घंटों के अंदर उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी बर्खास्ती। अरे माफी आप मांगिए, आप माफी मांगो। आप विवेक तिवारी की हत्या को अपराधियों के एनकाउंटर से जोड़ते हो और खुद को छात्र नेता कहते हो। आप गुंडों के नेता हो, अपराधियों के मददगार हो। आप माफी मांगो। आप विवेक तिवारी की हत्या को अपराधियों के एनकाउंटर से जोड़ते हो, जिन्होंने साधुओं की हत्या की, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे थे। आप उनकी पैरोकारी करते हो और छात्र नेता बनते हो। आप अपराधियों के पैरोकार हो। आपके नीचे लिखा जाना चाहिए कि आप अपराधियों के पैरोकार हो, क्योंकि अलीगढ़ में जो मारे गए वो अपराधी थे। अलीगढ़ में जो मारे गए वो अपराधी थे तत्परता से काम और विवेक तिवारी बेगुनाह इंसान है। आप उनकी हत्या का तुलना नहीं कर सकते। सरकार आपकी है, माफी हत्यारों के पैरोकार हो। आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है, माफी मांगना आप हत्यारों के पैरोकार हो। आप जैसे जो लोग हैं वो हत्यारों की पैरोकारी का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन विवेक मशहूर आप बार-बार अपराधियों के एनकाउंटर से बेकसूर की हत्या को क्यों मिला रहे हैं? पहला मेरा ऑब्जेक्शन है जो अपराधियों ये कैसे आप मिला रहे हो? आप अलीगढ़ में जो अपराधियों का एनकाउंटर जो हुआ है वो अलग मामला, आप अलीगढ़ के उस पर हम एक और बहस कर लेंगे, उस पर हम एक और बहस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, अलीगढ़ में जो इनकाउंटर हुआ मुस्तकीम और नशाद का, एक बच्चा 17 साल का, पुलिस ये कहती है में जो कि मारे आज गए से वो 8 अपराधी साल थे, पहले जो है उनकी पैरोकारी आज करते से 8 हो। साल पहले वो बच्चा जो वो है साधुओं के कहीं हत्यारे हेड स्पीच थे। दे रहा था। मतलब आप 9 साल का बच्चा छात्र हेड स्पीच देगा क्या? करते भाई हो। कौन सा 9 साल का बच्चा आप देश में हेड खुद को स्पीच दे रहा छात्र है? मेरे सामने लेके आ जाओ उसे। ठीक, सुरेंद्र राजपूत साहब रोजाना मशहूर हो गई आपकी बात, प्लीज प्लीज उसको आप टारगेट करते मुझे हो। मजबूर ना हत्यारों कीजिए के पैरोकार हो। ऑडियो बंद करने पर प्लीज। विवेक तिवारी की हत्या को सुरेंद्र राजपूत साहब मुझे ये बताइए, अब ऐसे माहौल में आज जैसे आपने देखा होगा लखनऊ की सड़कों पर, अब वो सियासी भी हो सकता है, गैर सियासी भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हुए नजर आए, ये कहते हुए कि मेरे पापा को रोकिएगा तो वो गाड़ी रोक देंगे, उन्हें गोली ना मारिएगा। मैं ये जानने की आपसे कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मेंटालिटी पुलिस की नजर आई है और इसने जितना लोगों को खौफजदा किया है, ये डर कैसे निकल पाएगा अब, और उसके लिए सरकार को जो कोशिशें करनी चाहिए वो क्या सरकार करती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही? समीर भाई देखिए, एक बड़ा पुराना शेर था ना कि मैं दहशत गर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आज की डेट में जो सबसे बड़ी वो है, ये प्रॉब्लम है आज की डेट में पुलिस के जो मास्टर्स हैं, वो पुलिस के मास्टर्स नहीं चाहते हैं कि पुलिस उनके हुक्म से आगे जाए। पुलिस को वो गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और वो पुलिस की गुलामी जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए उचित है। अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से किस बिंदु पर आई थी, कानून व्यवस्था पर आई थी। कानून व्यवस्था में जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने कहा था हम प्रकाश सिंह समिति लागू करेंगे। प्रकाश सिंह समिति क्या है कि फिक्स टेन्योर है। आप मुझे बता दीजिए, 1.5 साल हो गया इनको यहां आए हुए, 4.5 साल हो गए दिल्ली में आए हुए। क्या अगर प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट इन्होंने एक लाइन भी लागू की हो तो बता दें। अगर प्रकाश सिंह समिति रिपोर्ट नहीं लागू होगी रिफॉर्म्स की दिशा में तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्लचेस से पुलिस कुछ बाहर नहीं हुआ नहीं जाएगी। मैं दूसरी बात मैं वही बात कह रहा हूं। और दूसरी बात, अभी हमारे क्या नाम, एक विद्वान प्रवक्ता है यहां पर जो अपने आप को कहीं राकेश सिन्हा की अगल बगल रखना चाहते हैं। राकेश सिन्हा राज्यसभा में जाएंगे, वो नहीं जाने वाले।
हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, चाहे चाटुकारिता कितनी भी करें। नहीं, आप लेकिन लोकसभा का टिकट जरूर पा लीजिए। मैं चाहूंगा आपको लोकसभा जरूर मिले। आज जो है ना, बिल्कुल आपकी सदिच्छा रहेगी, मिलेगी। मैंने आपके लिए कहा नहीं कहा, वो आपको टिकट जरूर मिले, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपसे एक चीज, दो चीजें पूछना। जी, मुझे दो चीजें नहीं मेरे को समझ में आती हैं। आप अगर देखेंगे शासन को और प्रशासन को, तो आप मुझे ये बता दीजिए किस शासन और किस प्रशासन में इन लोगों ने किस प्रणाली में चेंज किया। ये तो आप लोग थे समीर भाई, मीडिया थी साथ में। अगर यहीं पर ये 40 किलोमीटर दूर घटना हुई होती लखनऊ से, तो यकीन मानिए उस सना को ये लोग भी मार देते, और सना को मारने के बाद दोनों को ये लोग आतंकवादी बता देते। कुछ बड़ी चीज नहीं थी, और हम और आप यहां पर बहस कर रहे होते कि वो अपराधी थे, उसका हाफिज सईद से संबंध था, उसका ये था, उसका वो था, और इसका कोई मैनुअल नहीं है। ये नफरत की राजनीति और जो मैसेज भारत को दे रहे हैं, ये उन्माद फैला रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। कांग्रेस के पास हो गई, उसे अफसोस करना चाहिए। आप लोग ऐसे चिल्लाइए नहीं। मैंने कहा ना कि आपको बोला नहीं कुछ भी, मैं इनका जवाब मैं आ रहा हूं, तब बोलिएगा ना। राजपूत साहब कंप्लीट कर लें, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी पार्टी क्या कहना चाह रही है, पता तो चले ना। जी, मैं आपको फिर वही बात, तो इस वक्त हमारे यहाँ पर खौफजदा माहौल है पूरे प्रदेश में। हमारे यहाँ के बच्चे हो चाहे बड़े हो, मैं आपको समीर भाई राजनीति से ही तर बता रहा हूं कि हमारे यहाँ के बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर शख्स पुलिस से डर रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो इस समय वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं कहते हैं ठोक दो, मैं गोली का हिसाब नहीं लूंगा। अधिकारी जो उनको समझाता है वो समझ जाते हैं। अमन मणि त्रिपाठी नाम के अपराधी को बगल में बैठा करके हमको कानून की व्यवस्था पढ़ाते हैं, और ये लोग कहते हैं ऐसा बढ़िया मुख्यमंत्री। अरे भाई, इनके यहाँ 325 विधायक हैं, अच्छे लोग हैं, शलभ मणि जैसे लोग हैं, इन लोगों को बनाए ना मुख्यमंत्री। कम से कम जनता की बात तो करेंगे। जिसके आगे ना कोई ना पीछे कोई, ना परिवार, ना लेना ना देना, उसे मानवीय संवेदनाओं से क्या लेना देना। वो तो कहता है ठोक दो। भाई आज की डेट में ये ठोकना कब तक चलेगा समीर भाई, आप मुझे बता दो। कल की डेट में मुझे ठोक देंगे और यानी रुश्दी साहब, ये जो ठोको मेंटालिटी, ये जो ठोको मेंटालिटी है, इसका असर तो ये होना चाहिए था कि अपराधी जो है वो खौफजदा होकर प्रदेश छोड़ देते, देश छोड़ देते, जैसी की बातें की जा रही थी। लेकिन अब तो जनता के मन में ही डर आ रहा है कि कब किसको ठोक दिया जाए। तो ये तो उल्टा हो गया फिर। समीर भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर अपराध नियंत्रण का जो रुख उत्तर प्रदेश की पुलिस ने निभाया है, और उसको जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार पेट्रनाइज कर रही है, अगर यही था तो अपराध ही उत्तर प्रदेश में कम हो जाने चाहिए थे, कि जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। आज ये बहस नहीं है। हमारा लोकतंत्र जनभावनाओं से चलता है। अगर उत्तर प्रदेश में 63 इनकाउंटर की जिसमें मौतें हुई हैं, अगर उनमें जनभावनाओं के आधार पर लोग मानवाधिकार आयोग गए, तमाम न्यायालयों में गए, और उन न्यायालयों में एक स्पष्ट टिप्पणी यह हुई कि 31 एफआईआर की लैंग्वेज एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम थी। यह सवाल भी उत्तर प्रदेश से मांगा गया है न्यायालय द्वारा। मैं इसी इतना कहता हूं कि जब लोकतंत्र मानवता के लिए चल रहा है, मानवीय दृष्टिकोण से चल रहा है, तो हर उस मुद्दे पर कि जहां पर प्रश्न चिन्ह लगा है, आम लोगों ने जहां सवाल उठाया है, हर उस मेडभेड़ को क्यों नहीं आप सीबीआई के हवाले कर देते हैं कि सीबीआई की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर सरकार को लगता है कि वाकई अपराधियों को सामने से गोली चलाने पर मारा गया है, घरों से उठा करके नहीं मारा गया है, ऐसी सूरत में आप सीबीआई की बात क्यों नहीं करते? आज आपकी पुलिस कटघरे में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कहेगा पीड़ित परिवार तो हम सीबीआई के हवाले कर देंगे। ये एक परिवार की परेशानी नहीं है, ये 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की परेशानी है। पुलिस का इकबाल की आज तमाम तरह से पुलिस से जिस प्रकार से आम आदमी दहशत खा रहा है, उसकी परेशानी है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन अगर आप सीबीआई के हवाले कर देंगे तो यह भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारी और खासतौर पर वो अधिकारी जो चश्मदीद गवाह को 10 घंटे तक अपनी कस्टडी में बलपूर्वक रोके रहे, ये तमाम अधिकारी नपेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की भी कलई खुलेगी कि सिर्फ आंकड़ों के सहारे ये साबित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, जबकि अपराध लगातार बढ़ रहा है। ठीक है,
ठीक है, राजेश गुप्ता साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है। राजेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आप आज अरविंद केजरीवाल साहब का बयान एक हमने देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तुम भाई बहुत हिंदुओं की बात करते हो कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, हम हिंदुओं की पार्टी हैं, इस हिंदू के लिए आपने क्या किया। मैं आपसे जानना यह चाह रहा था कि जब आपकी पार्टी के सांसद इस विक्टिम फैमिली से मिलने गए तो उन्होंने सपोर्ट किया क्या आपके इस बयान का? वो जो सांत्वना चाहते थे, जो भरोसा चाहते थे एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर, वो क्या उन्हें इन बातों से मिल रही थी? देखिए, मेरी सबसे पहली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो पैनलिस्ट आए हैं उनको अगर बराबर का टाइम दें, क्योंकि जो अपने आप को देश की चाल चरित्र और का चेहरा बताते हैं और बहुत ज्यादा भावनाओं की और हिंदुस्तान की नीतियों की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, दरअसल आप देख रहे हैं किसी को बोलने नहीं देते, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन हम लोग, मैं उंगली करता रहा कि खड़े करता रहा कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराबर बोलने का मौका दें। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि हमने बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश करी, दरअसल हम लोगों को आईना दिखाना चाहते थे जो दिग्भ्रमित हुए इन लोगों की बातों से, जो कहते हैं हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं। ये सुबह निककर पहन के झूठ बोलना शुरू करते हैं, इनका काम है, घर से निकलो और झूठ बोलना शुरू कर दो। और उसी तरीके से निक्कर पहनने से जैसे डेंगू के मच्छर काट जाते हैं और आजकल डॉक्टर कहते हैं पैंट पहन के निकलो, ये निक्कर में बड़ी दिक्कत है। ये सिर्फ झूठ झूठ और झूठ, ये इस देश को बर्बाद कर देंगे। ये आज मैं सुन रहा हूं, आप एक बार तटस्थ होकर सुनिए, आप एंकर हैं और मैं एक चाहे पार्टी का प्रवक्ता हूं, विधायक हूं। कितने दुख की बात है, एक आदमी को आपने निहत्थे को जाके गोली मार दी, उसका कोई बचाव करने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करा गया। अरे भाई, किसी की जान गई है। हम एक देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, 4 स्तंभ हैं, जहां मीडिया है, 24 घंटे की मीडिया है जो पीछे सब कुछ कवर कर सकती है। आज यहाँ पे पूरा न्यायालय है, लेकिन आपने देश का मजाक बना दिया। क्योंकि कोई अगर किसी पीहू खान के लिए अगर जाके कोई अगर वहां पे बयान देना चाहता है तो आप खुलेआम गोलियां चलवा देते हैं। जो आदमी मॉब लिंचिंग करता है उसको आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आप दरअसल एक संदेश देना चाहते हैं गुंडों को, बदमाशों को, कि आप मारिए, आप जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता कहते हैं कि ठोकिए, और हम आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप जितनी नफरत फैलाएंगे, देखिए एक बात नहीं राजेश गुप्ता साहब, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि ये मीडिया की लाइमलाइट में ये मामला आ गया, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ का ये मामला था, अगर दूर दराज के इलाके का मामला होता तो तस्वीर कुछ और पेश कर दी जाती। धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बात की पॉसिबिलिटी आपको लगती है? आप यकीन मानिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बिल्कुल यही है, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये मीडिया की आप जैसे लोगों की वजह से चीज बीच में आई, और इनको ये घबरा के जो आजकल हेडगेवार को भी छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हिंदुत्व तो बहुत बड़ा है। अरे भाई, हम पहले से यही कह रहे थे, हिंदुत्व बहुत बड़ा है। आप इस देश को, हिंदुओं को छोटा ना बनाएं। हम बहुत बड़े किस्म के लोग हैं, हम पौधों को पूछते हैं, जीव जंतुओं को पूछते हैं, और आप हमें आदमी से लड़ाना चाहते हैं सत्ता के लिए। किस लिए कर रहे हैं? थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए, थोड़ा बच्चों से प्यार कीजिए, थोड़ा पूर्वजों के पैर, बड़ों के पैर छुए। इस देश को ठीक है, शलभ जवाब देना चाह रहे हैं आपका, क्या हुई है राजेश जी? दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि किसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है राजेश। शलभ, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है क्या सरकार के लिए? लगता है कि ये भी सुनेंगे जी। बिल्कुल देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजेश जी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, पर जो विवेक तिवारी हैं उनकी पत्नी ने जरूर इनको जवाब दिया है। इन्होंने जो ओछी राजनीति की है उसका जवाब उन्होंने जो दिया, उसको देखकर भी शायद आम आदमी पार्टी के लोगों को शर्म आएगी, ऐसा हम लोगों को लगता था। पर आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये जवाब देने से बच रहे हैं। विवेक तिवारी की पत्नी ने कहा कि ये जाति पाति की राजनीति करने का वक्त नहीं, और अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति से जो ये कहता था कि हम राजनीति बदल देंगे, वो ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको तो जवाब मिल चुका है। दूसरी बात कि जिस बात का अंदेशा हम लोगों को था कि विवेक तिवारी के मर्डर को लेकर समाजवादी पार्टी गुंडों की मदद में उतरेगी, आज देखिए एनकाउंटर को लेकर किस तरह का ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। और समीर जी, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इस तरह का कोई वातावरण या इस तरह की भ्रम में पालने की कोशिश मत कीजिए। विवेक तिवारी के खिलाफ क्या एक भी मुकदमा था? कौन उनको इनकाउंटर साबित कर देता? कौन उनको अपराधी साबित कर देता? लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, मैं चुनौती देता हूं, जो लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं एनकाउंटर में, बहुत से पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, बहुत से पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आम लोगों की सुरक्षा की है। उनमें से अगर जो लोग जो एनकाउंटर में मारे गए हैं उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति निकले जिसके खिलाफ मुकदमा न हो, तो आप बताइएगा। सरकार में तो आप बैठे हुए हैं, आपसे सवाल नहीं करे।
नहीं, आप यही चाहते कोई हैं फेक सवाल न किया एनकाउंटर नहीं जाए। है। जब हम पुलिस ये स्टेशन अलीगढ़ पहुंचते हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय तो के बजरंग दल के जो लोग है, वो अटैक वो करते टैग हैं। ये मारेंगे। लिखकर करके आप आप अपराधियों के पक्ष में ये करोगे, कहते हैं तो आप बजरंग दल के लोग आ गए, कमाल की बात अलीगढ़ कर के रहे हैं। हत्यारों मैं बोल के नहीं रहा हूँ, पक्ष आप में बोल, तो आप खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप इस तरह से समीर भाई, प्रोपेगेंडा छोटा सा मत करना। रिस्पॉन्स। नहीं, आप इस तरह से हमारा ये झूठ काम ना है, समीर भाई, बोलो। छोटा सा अच्छा, रिस्पॉन्स। और उसके देखिए, बाद पुलिस जो है वो अलीगढ़ के एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, अभी टाइम है। कार्रवाई होगी। कोशिश करती है। समीर भाई, एक छोटा सा चाहिए रिस्पॉन्स। और जो है अलीगढ़ के हत्यारों की साधना तुलना करने विवेक जिनके तिवारी बच्चों की को हत्या जो से है करने के झूठे लिए मुकदमे में फंसा के उसको मारने का काम किया गया। बजरंग दल के लोग आके कहते हैं कि वो अलीगढ़ के मारे गए अरे, अपराधियों के एक मिनट पक्ष में आप खड़े हो रहे हो। अपराधी था लखनऊ उसने में बाइक जो मारे चुराई। गए वो क्या बेगुनाह बाइक थे। चुराने पे आप गोली मार अलीगढ़ में देंगे? जो मारे गए वो ठोक देंगे अपराधी किसी थे को? और उनके पक्ष में आप आप खड़े हो जवाब रहे हो। दीजिए। आप अपराधियों के मान पक्ष में लीजिए खड़े हो रहे हो। उसने बाइक उसके पे बाइक चोरी का अपराधी इल्जाम है। थे, 7 घंटे अपराधी पहले थे। इनकाउंटर अलीगढ़ में जो मारे गए वो अपराधी थे। एसएसपी और आपको शर्म आनी चाहिए। विजिट करता है आप छात्र राजनीति की बात पोस्टमार्टम की करते हो। रिपोर्ट अपराधियों के पक्ष में खड़े होते हो। चीजें मीडिया में कही गई जो एफआईआर में मौजूद है वो अलग अलग कैसे है? इसलिए सवाल खड़ा होता है भाई। विवेक तिवारी जी लखनऊ में थे, मीडिया पहुंच गई, सबको मालूम चल गया, लेकिन अलीगढ़ चूंकि इंटीरियर पर जाता है, दिल्ली से 150-130 किलोमीटर दूर है वो जगह, तो वहाँ पे मीडिया नहीं पहुंच पाती, उस तरह से वो चीजें सामने नहीं आ पाती है। अगर विवेक तिवारी जी का भी अगर मामला कहीं लखनऊ के इंटीरियर में होता तो आपकी पार्टी यही कह रही होती कि वो एप्पल के एरिया मैनेजर जो एक आतंकवादी था, वो एक पढ़ा लिखा यही बहुत सारे लोगों के जहन में आ रही है। और उससे मुआवजा कौन देगा? ये कौन लड़ेगा उसके लिए? पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। इसके पीछे क्या सोच है और ये सोच कैसे खत्म होगी? कैसे लोगों को भरोसा दिलाया जाएगा कि नहीं पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए? ये दोबारा भरोसा कैसे कायम होगा? देखिए, लोगों के अंदर भरोसा है, लेकिन मैं अपनी बात को पूरी करने से पहले जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा चाल चरित्र एथिक्स डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, चरित्र निर्माण की बात कर रहे थे, इनके यहाँ तो लंबी फहरिस्त है। संदीप से आप शुरू करेंगे, इनके मंत्री थे, जैन साहब, ओखला का अमानतुल्लाह, ये तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को समाज के अंदर तार तार करते हुए हर वक्त चरित्रार्थ नाम लेंगे तो बिल्कुल मैं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए कि आपने अभी भी उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? ये सवाल नहीं उठाएंगे चरित्र निर्माण के लिए और जो समाज में ताना बाना को जोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं उस पे सवाल ना उठाएं, उसमें कम से कम इस पे सवाल उठाने से पहले सोचें। रही बात यूपी पुलिस के ऊपर जो सवालिया निशान, इसलिए तो आप सवाल कर रहे हैं ना सत्ता पक्ष के साथ कि एक ऐसी घटना हुई है जो बहुत दुखदाई है, बहुत दर्दनाक है, लेकिन आप अभी हमारे जो प्रवक्ता हैं सरकार की तरफ से बैठे हैं, नहीं है। आप देखिए, आप ये जज्बाती होके जज्बात से सत्ता राज्य और लोकतंत्र नहीं चलता है। उसकी नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। सुन लीजिए, अगर जिन लोगों ने गलती करी है उनको फांसी की सजा होगी, उनको फांसी की सजा होगी। नैतिक जिम्मेदारी तब बनती कि वो अपराधी वहां से फरार हो जाता। नैतिक जिम्मेदारी तब सरकार की होती। रुश्दी साहब 30 सेकंड। अब होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए जो नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? आपको माफी मांगनी चाहिए। रुश्दी साहब जल्दी से। देखिए, मैं समीर भाई से इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय शलभ भाई ने एक सवाल किया और समाजवादी पार्टी का गलत रुख रखा। हम अपराध के नियंत्रण में सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को अपनी मंशा और अपने तरीके को बदलने की आवश्यकता है। और हम अगर ये कहते हैं कि अगर किसी के अपराधी होना उसके ऊपर दर्ज मुकदमों के ऊपर है, तो राजनीतिक जीवन में जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। आप उनकी बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी का सुनिश्चित मत है कि जब मानवाधिकार आयोग प्रश्न उठा दे, जब देश का न्यायालय प्रश्न उठा दे, तो ऐसे सवाल में अगर सरकार का दामन साफ है तो उसको जुडिशियल इंक्वायरी ठीक है, सरकार के लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। राजपूत साहब, छोड़िए ना उनको, उसकी बात हो गई। राजपूत साहब क्या होने की जरूरत है जो नहीं हो रहा? अरे एक मिनट चुप रहिए भाई आप लोग प्लीज। राजपूत साहब जल्दी से। बताइए, सवाल तो हो गया आपकी बात, हो गई। सुनिए, अब सुनिए भाई प्लीज। मदद मिला राजपूत साहब बोलिए। सवाल करते तो मिर्चा शेर था ना समीर भाई कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं और कोई जमानत पर रिहा है और कोई फरार है। सच्चाई यह है कि पुलिस के कांस्टेबल से लेकर के उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री तक सब इस हत्या में शरीक हैं, चाहे वो जायज तरीके से हो, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, सबको जवाब देना होगा। और आगे मेरे और आपके बच्चे न मरे और हम और आप न मरे, ये सरकार की जिम्मेवारी है सुनिश्चित करे पुलिस को इस तरीके की बेहद ताकत न दे कि वो किसी को भी ठोक दे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी नोट के साथ इस डिबेट को खत्म करूंगा। यूपी के तमाम लोगों को, यूपी की जनता को सरकार से यही भरोसा चाहिए और ऐसे जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, इतना सख्त एक्शन हो कि आगे ऐसा जुर्म करने की किसी की हिम्मत दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।